अब नेक्स्ट है कि मैनेज अनदर अकाउंट यहाँ पे दिया है, तो अगर आपको एक और अकाउंट चाहिए तो आप मैनेज अनदर, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो साइन इन करवाना होगा वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ में। यहाँ तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का जो ओपन होकर आ रहा है ना, ये अगर आपको कियोस्क भी यहाँ पे सेटअप करना है तो कियोस्क भी कर सकते हो। इसमें बस हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो लास्ट क्लास में हम लोग जो देखा था वो था कंट्रोल पैनल के बारे में, जिसमें हमने कंट्रोल पैनल में क्या सीखा था कि कीबोर्ड को कैसे हम देख सकते हैं कि क्या वो हमारे सही से कनेक्टेड है या नहीं है। सो आज जो हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में अपना देखेंगे वो देखेंगे कि जो यूजर अकाउंट है वो हमारा कैसे, लाइक उसका नेम चेंज करना है, या यूजर अकाउंट अगर आपको कोई और भी बनाना है तो वो हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिकल क्लास। सो आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल वाला ओपन हो रखा है, जिसमें इधर लेफ्ट साइड में बिल्कुल बॉटम में दिया हुआ है यूजर अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर यूजर अकाउंट में जाएंगे। तो यूजर अकाउंट पे आप क्लिक करोगे, जैसे यूजर अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आपके यहाँ पे शो कर देगा। जैसे मैंने बना रखा है तो इसलिए मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से बनाया है, इस वजह से मुझे उस हिसाब से शो कर रहा है। तो लाइक अगर आपको यहाँ पे जो अकाउंट नेम है, अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे अब चेंज करना है, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें सामने जो दिख रहा है वो कौन सा वाला दिख रहा है, यूजर अकाउंट वाला। तो यूजर अकाउंट के अंदर हमें क्या शो हो रहा है कि जैसे आप नेम चेंज कर सकते हो, चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप, आप अकाउंट टाइप भी चेंज कर सकते हो, इवन आप दूसरे अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हो, आप यूजर अकाउंट का जो कंट्रोल सेटिंग है उसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। तो अब जैसे सपोज अगर नेम चेंज करना है, मुझे यहाँ पे जैसे डेल दिया हुआ है, डेल से चेंज करना है, कुछ और नाम वगैरह रखना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे जैसे आप चेंज अकाउंट नेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट बॉक्स आ रहा है, जिसमें हम लोग नेम लिख सकते हैं। क्या आ रहा है, न्यू अकाउंट नेम। तो आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, जैसे सपोज करो माई डेल करके मैंने दिया। ठीक है, माई डेल लिख के इसके बाद आप क्या करोगे, चेंज नेम पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे आपने जो नाम दिया है माई डेल, वो वाला क्या होगा, वो नाम आपका अपडेट हो जाएगा इन प्लेस ऑफ डेल, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल नाम क्या दिखा रहा है, डेल दिखा रहा है। तो हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जब आप चेंज नेम पे क्लिक कर दोगे तो आपको वापस से यूजर अकाउंट वाले पे लेके चला जाएगा, और आपको जो नाम शो करेगा ना वो आपके सिस्टम का माई डेल के नाम से ही शो करेगा। मुझे जैसे यहाँ पे चेंज नहीं करना है तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगी, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे यूजर अकाउंट पे क्लिक करूंगी तो वापस से उसी विंडो पे वापस मूव कर जाऊंगी। ठीक है, तो इसमें मैंने इसलिए यूजर अकाउंट वाले पे क्लिक किया है एंड वापस से उसी स्क्रीन पे ही आ गई हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे अकाउंट टाइप है, अकाउंट टाइप अगर चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो चेंज अकाउंट टाइप पे। अभी क्या है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर जब हम लोग चूज कर लेते हैं ना तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप अदर यूजर के हिसाब से अगर लोगे तो नॉर्मल यूजर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक बार अगर आपने अपने यूजर को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से दे दिया हो या बना दिया है तो वो वैसे ही चलता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हमें ये जो बटन है चेंज अकाउंट टाइप वाले, ये वाला हमें डिसेबल होकर आ रहा है, ये हमें शो नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इवन आप देख रहे हो ऊपर स्टैंडर्ड वाला भी है, वो भी डिसेबल है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वाला एक बार बनने के बाद में आप उसको फर्दर उसका टाइप चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इवन लिखा भी हुआ है यही चीज कि यू कैन नॉट चेंज योर अकाउंट टाइप बिकॉज यू हैव द ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट ऑन दिस पीसी। क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली चीज है, मैंने एक ही अकाउंट बनाया है, मैंने कोई और दूसरा अकाउंट नहीं बनाया है, जिस वजह से और रीजन है कि मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसी से मेरा सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए आपके पास एक और होना चाहिए, एक और यूजर होना चाहिए जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटर बना सको, है ना, तब जाके आप चेंज कर सकते हो। तो इसलिए आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे इसको एडमिनिस्ट्रेटर से हटा के नॉर्मल यूजर के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक आपके सिस्टम में 2 यूजर्स ना हो तब तक आप एक को यूजर नॉर्मल और एक को एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने एक ही बनाया है अकाउंट और उसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से बनाया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने नॉर्मल यूजर के हिसाब से बनाया है तो उसको तो आप जरूर चेंज कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर में, या एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हो उसको। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। अब जब ये हो जाए तो आप यहाँ पे या तो कैंसिल पे क्लिक कर दो, या फिर आप वापस से ऊपर जो यूआरएल दिया है उसमें यूजर अकाउंट वाले यहाँ पे क्लिक कर दो, तो उसमें चेंज रहेगा। अब नेक्स्ट है कि मैनेज अनदर अकाउंट यहाँ पे दिया है, तो अगर आपको एक और अकाउंट चाहिए तो आप मैनेज अनदर अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो मेरा वाला ही दिखा रहा है डेल का, तो यहाँ पे एक और है एड अ न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग। तो इस वाले पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने पे क्या हुआ कि अगेन एक और विंडो ओपन होकर आ गया, जिसमें क्या दिया, फैमिली एंड अदर यूजर्स। तो आपको जैसे अपने फैमिली को अगर यहाँ पे एड ऑन करवाना है एज एन यूजर के हिसाब से, न्यू मेंबर्स के हिसाब से, तो आप यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए बस आपको साइन इन करवाना पड़ेगा। कैसे? माइक्रोसॉफ्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो साइन इन करवाना होगा वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ में यहाँ पे
आपको साइन इन करवाना पड़ेगा, जो भी आप फैमिली मेंबर्स को अगर ऐड ऑन यहाँ पे करना चाह रहे हो तो, ठीक है। नहीं तो फिर आप नॉर्मल यूजर के हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, आप अपने आप को ही ऐड कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ यूजर ही बनाना, कुछ नहीं करना। तो जैसे यहाँ पे कह दिया ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, अपने आप से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का जो ओपन होकर आ रहा है ना, ये बेसिकली लॉग इन करने के लिए आ रहा है। तो आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना हुआ है, दैट मीन्स आउटलुक में अगर बनाया हुआ है, तो उस केस में आप उसको लॉग इन करके फिर यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे लॉग इन वगैरह करवाएंगे। लॉग इन करवाने से क्या होगा कि आप फिर अकाउंट बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं अपना, मेरा तो बना हुआ है तो इसलिए मैं अपना मेल आईडी वगैरह यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अर्पिता के नाम से एक अकाउंट बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक और अकाउंट बनाया। तो इसके लिए आपको सिंपली आपके पास अकाउंट होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का। अगर माइक्रोसॉफ्ट का आपका अकाउंट है, आपने अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, मेल तैयार करके रखा हुआ है, मेल के लिए साइन इन करके रखा है सीधा सीधा, तो उस केस में आप आराम से उसको ही यूज कर सकते हो। एज एन यूजर के हिसाब से आप यहाँ पे ऐड हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको कियोस्क भी यहाँ पे सेटअप करना है तो कियोस्क भी कर सकते हो। इसमें बस डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है, जैसे कि आप इसको डिस्प्ले कर, मतलब आई मीन इंटरेक्टिव डिस्प्ले यहाँ पे रख सको, और पब्लिक ब्राउजर यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा नाम, आप नेम दे दो जो भी देना है अकॉर्डिंगली, या चूज एग्जिस्टिंग अकाउंट भी आप ले सकते हो, जो भी आपके पास अकाउंट है तो उसको चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे कियोस्क बनेगा। फर्दर अगर करोगे तो बन जाएगा, अदरवाइज आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, यहीं पे ये रोक सकते हो। बैक पे क्लिक करो, बैक एरो पे, तो अपने आप से बैक हो जाओगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो दिया है, जो अभी मैंने जो अकाउंट बनाया, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो इसका अकाउंट टाइप चेंज करो तो यहाँ पे चेंज अकाउंट टाइप पे आप जाओगे, एंड देन यहाँ पे क्या होगा कि आउटलुक का यहाँ पे ओपन होने के लिए आ रहा है कि एज एन स्टैंडर्ड यूजर के हिसाब से जाना है या एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से। तो जो भी हमने अकाउंट टाइप जो चूज किया है वो हमारा वही है जो मैंने आउटलुक का अपना मेल आईडी दिया हुआ है बेसिकली। तो इस वजह से यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है कि अकाउंट टाइप हमारा क्या है। एक तो क्या शो कर रहा है, एक तो स्टैंडर्ड का दिखा रहा है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर का दिखा रहा है। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं चेंज होना, तो इसलिए मैंने ओके पे क्लिक किया, ठीक है। तो यूजर टाइप जो है वो एज इट इज रहा है, स्टैंडर्ड यूजर, क्योंकि मैंने वही वापस से चूज किया। अगर आपको सपोज ये नहीं रखना है, आप यहाँ पे रिमूव वाला बटन दिया, आप रिमूव पर क्लिक करोगे, तो मुझे रखना नहीं है इसलिए मैं रिमूव कर रही हूँ, अपना अकाउंट डिलीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया, डिलीट अकाउंट एंड डेटा, तो अब डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर दो तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो अकाउंट जस्ट अभी मैंने बनाया था अर्पिता के नाम से, वो यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे यूजर बना भी सकते हैं ऐड करके। तो अगर आपको मल्टीपल यूजर्स अगर ऐड ऑन करना है यहाँ पे, आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और इधर साइड में आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में जो हमें दिया हुआ है उसमें आप ईमेल एंड अकाउंट, साइन इन ऑप्शंस, एक्सेस वर्क और स्कूल, फैमिली एंड अदर यूजर्स, विंडोज बैकअप, ये सारी चीजें हमें दिया हुआ है। तो इनमें से आपको जो भी एक्सेस करना है वो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो तब हमें जरूरत होगा जब हमें इनमें से कुछ भी चेंजेस वगैरह करवाना है। तो अभी तो हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग कैसे यहाँ पे जो यूजर्स है वो ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से चलते हैं हम लोग अपने कंट्रोल पैनल पे। तो इसमें हमारा क्या हुआ, यूजर हमने बनाया तो यूजर जो बना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता, बट मैंने वहां से हटा दिया, वैसे नहीं दिख रहा है। तो यूजर अकाउंट पे आएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको चेंज यूजर अकाउंट सेटिंग करना है, ये वाला मैं ऑलरेडी बताई चुकी हूँ कैसे हम सेटिंग कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर क्रेडेंशियल्स अगर मैनेज करना है, क्रेडेंशियल्स मतलब पासवर्ड वगैरह हो गया, तो पासवर्ड वगैरह को अगर आपको मैनेज करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो मैनेज योर क्रेडेंशियल्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइक वेब पासवर्ड के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेब क्रेडेंशियल्स चाहिए या विंडोज क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो उस हिसाब से आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो आप इसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको पूरे डिटेल दिखा देगा। जैसे पासवर्ड अगर शो करना है तो शो पे क्लिक करो तो पासवर्ड दिख जाएगा, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो। ऐसे मुझे इसमें कुछ भी क्रेडेंशियल्स में चेंजेस नहीं करना है, इसलिए मैं बैक कर दूंगी, ठीक है। बैक एरो पे क्लिक करो तो वापस उसी विंडो पे आ जाओगे। अगर आपको क्रिएट करना है पासवर्ड रीसेट करने के लिए डिस्क को, तो आप यहाँ पे क्रिएट एंड पासवर्ड टू रीसेट वाले पे क्लिक करोगे। अभी फिलहाल क्या है ना, मेरे इसमें दिखा रहे कि कोई भी ड्राइव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस चीज है मेरे सिस्टम में ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें है नहीं है ये ड्राइव, तो इस वजह से ये मुझे मैसेज दिखा रहा है, इसको कर देते बंद। अब नेक्स्ट इसमें अगर मैनेज करना है आपको ये फाइल
इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट्स को, तो आप यहाँ मैनेज योर फाइल इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो जैसे जैसे ऑप्शन दिखाते जाएगा रीड करके आप अकॉर्डिंगली आगे मूव करते जाना। बट इसमें पढ़ के फिर यहाँ पे करना, ऐसा मत करना कि इसको बस देख लिया और फिर साथ के साथ कर दिया, वो मत करना। अगर आपको नीड है यहाँ पे इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट को मैनेज करने के लिए तो ही आप इसको आगे प्रोसीड करना, अदरवाइज मत करना। इंक्रिप्शन से मतलब हो जाता है सिक्योर्ड, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको यूज करना होगा। तो अब नेक्स्ट इसमें कॉन्फ़िगर एडवांस यूजर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज, इसमें अगर क्लिक करोगे तो इसमें क्या है कि जो यूजर का जो प्रोफाइल है उसमें कुछ एडवांस फीचर्स और आ जाते हैं, क्या कुछ अलग से प्रॉपर्टीज आ जाती है, उनको हम कॉन्फ़िगर यहाँ पे करवा सकते हैं। तो उसके लिए वाला ऑप्शन दिखा रहा है। तो अगर आपको करवाना है एडवांस यूजर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कॉन्फ़िगर, तो वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। तो अभी मैंने क्लिक किया हुआ है, अभी ओपन होकर आया नहीं है, अभी देखते हैं ओपन हो जाता है तो मैं शो कर दूंगी कि कैसे होगा। देख लेते एक बार क्लिक करके, अगर ओपन हो जाता ठीक है, नहीं होता तो फिर दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। बट आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा अगर आप लोगों के सिस्टम आगे दिखा रहा हो तो। अभी तो ओपन हुआ नहीं है, देखते हैं इन बिटवीन अगर ओपन होकर आ जाए तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो दिखा रहा है वो चेंज माय एनवायरनमेंट वेरिएबल है। तो चेंज माय एनवायरनमेंट वेरिएबल पे अगर क्लिक करोगे तो एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला बेसिकली हमारा वो होता है, लाइक जैसे अगर हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं उसे जैसे कई बार होता है ना पाथ वगैरह चेंज करने के लिए आता है, तो पाथ वगैरह हमें चेंज करवाना पड़ता है, तो उस पर्पज से आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट अदरवाइज आपको ऐसा कोई नीड नहीं है। इसकी जो नीड आती है सबसे ज्यादा वो डेवलपर को आती है, क्योंकि डेवलपर्स को ही लाइक अपने प्रोग्राम्स के हिसाब से पाथ वगैरह को थोड़ा सा चेंज करवाना पड़ता है, जैसे कि उनका जो प्रोग्राम है वो सही से चल जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें ऐसा जैसे पाथ की अगर मैं बात करूँ, पाथ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडिट पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे अगर नया चाहिए तो न्यू पे क्लिक करो, फिर ब्राउज पे जाके यहाँ पे जो भी आपको पाथ चूज करना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जिस पीसी में अगर जाएंगे तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे सी ड्राइव में है, आपको कोई भी अगर सॉफ्टवेयर का पाथ लेना है तो आपको अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर का आपको क्या पाथ लेना है, ठीक है। उस हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक। तो जो भी आप चूज करोगे उसी हिसाब से आएगा। जैसे मैंने इसी को चूज किया, बुट्टी को ओके पे क्लिक किया तो उसी के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जो मैंने चूज किया वही आया। अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करो एंड डिलीट पे क्लिक कर दो। अगर आपको लग रहा है कि लाइक जैसे जो दिया है नोट जेएस वाला, उसको अगर आपको मूव डाउन करवाना है तो आप मूव डाउन पे क्लिक करो, ठीक है। मूव अप करना है, अप पे क्लिक कर दो। डिलीट का मैंने दिखाई दिया, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अगर आपको सपोज नया बनाना है तो न्यू पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। एडिट कौन सा होगा, जो ऑलरेडी आपके पास पाथ दिखा रहा है वही, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दो अगर चेंजेस हो गया हो, अगर चेंजेस करवाया है तो, नहीं तो अदरवाइज कैंसिल कर दो। मेरे को चेंजेस करवाने नहीं इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे भी अगर न्यू पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे दिखाएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में लाइक जैसे आपको पाथ देना है, ठीक है, पाथ दे देना। फिर यहाँ पे वैल्यू में जो लोकेशन है वो पूरा लोकेशन यहाँ पे देना होगा, ठीक है। डायरेक्टरी भी ब्राउज कर सकते हो या फिर फाइल भी ब्राउज कर सकते हो। जैसे अगर फाइल ब्राउज करना है तो ब्राउज फाइल पे क्लिक करोगे और हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सी ड्राइव पे जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर से आप ले सकते हो पर्टिकुलर जो भी पाथ आपको लेना है। जैसे सपोज मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला लेना है तो ऑफिस वाला हम लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पर मैं ये जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं दिखा रही, ठीक है। तो ये क्योंकि ये आपको हर टाइम नीड नहीं आएगा ये वाला, ठीक है। तो इस वजह से जस्ट ये समझाने के लिए है कि लाइक अगर ऐसा कभी होता है तो आप कैसे कर सकते हो, बस उतना मैं बता रही हूँ। तो इसलिए आपको बस क्या करना है, आपको एग्जैक्ट वही फाइल चूज करना है। जैसे EXE वाला हो गया, .org वाला हो गया, इस टाइप की जो फाइल्स है ना मेन, उनको आपको चूज करना है। तो ज्यादातर जो चूज किया जाता है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यहाँ पे चूज होता है। चाहे आपको लाइक जैसे रिएक्ट यूज करो तो रिएक्ट का चूज करना है, नोड यूज करो तो नोड का चूज करना है फाइल, ठीक है, जो कि रनेबल वाला होता है। तो जैसे मैंने DLL वाला लिया, ओपन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। ऊपर आप दे दो लाइक पाथ लिख दो, ठीक है, करके ओके पे क्लिक कर देना तो अपने आप से अप्लाई हो जाएगा। मेरे को करना नहीं, मैं इसलिए क्रॉस कर रही हूँ उसको। सेम ऐसे ही सिस्टम वेरिएबल में, ये तो ऊपर वाला जो हमने सेट किया वो कौन सा था, यूजर वेरिएबल था। नीचे है हमारा सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल अगर चेंज करना है तो उस केस में हम क्या करवाते हैं कि जैसे सिस्टम को कॉन्फ़िगर करवा के रखना है, मतलब जो हम यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वगैरह उसके साथ में जैसे सही तरीके से चल सके, कोई दिक्कतें ना आए, तो इस वजह से हम सिस्टम वेरिएबल को सेट कर सकते हैं। इसमें सेम वही है, जब आप सेट करो बस सिलेक्ट करो और यहाँ पे अपने आप से एडिट वाला एनेबल होकर आ जाता है, तो इस हिसाब से करवा सकते हो। मुझे चेंजेस नहीं करना तो इसलिए मैं बिल्कुल इसको कैंसिल कर दूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। तो ये था हमारे यूजर अकाउंट का कि कैसे हम यूजर अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर के जो ऑप्शन है वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।